हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जी नवल सर जजवा इंटरमीडिएट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज डियर स्टूडेंट्स, मैं कक्षा 12वीं के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 का प्रोज सेक्शन का पहला अध्याय इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ऑथर बोले तो लेखक हैं महात्मा गांधी। आज इसके बारे में थोड़ा जानते हैं पहले, तब आगे बढ़ेंगे। लिखा है मोहन दास करमचंद गांधी 1869-1948। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 में हुआ और 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, लोकप्रिय के आधार पर इन्हें बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। एक राजनेता की तुलना में आध्यात्मिक नेता के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं। स्पिरिचुअल लीडर मीन से होता है आध्यात्मिक नेता, पॉलिटिशियन मतलब होता है राजनीति। तो स्पिरिचुअल लीडर जो होते हैं वह सभी को लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास, जैसे ये गांधी जी सबको लेकर चलते थे। और पॉलिटिशियन कम थे, ये स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा थे। कहता है ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक यूज्ड प्रयोग किया ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का। ट्रूथ मतलब सत्य और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया सत्य और अहिंसा का एज द चीफ वेपन्स एजेंट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्पेड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्य और अहिंसा का उपयोग किया और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद किया। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से 1948 तक ही completely dominated इंडियन पॉलिटिक्स। वह पूर्ण तरीके से या पूर्ण रूप से छाए हुए रहे भारतीय राजनीति में। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को एक धर्मांध फैनेटिक मतलब होता है क्रूर आदमी या धर्मांध आदमी जो धर्म से अंधा हो। तो ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को एक धर्मांध के हाथों गांधी जी मारे गए। हिज ऑटोबायोग्राफी उनकी आत्मकथाएं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। एंड द न्यूमेरियस आर्टिकल दैट ही रॉट फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवरेड ऑन डिफरेंट ओकेजन। कहते हैं अनेक लेख लिखे जो यंग इंडिया नामक पत्रिका में लिखे थे नौजवानों के लिए। एंड द स्पीचेस
और कई जगह भाषण दैट ही डिलीवरेट दिए ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, विभिन्न अवसरों में जगह जगह भाषण भी दिए। रिवील्ड हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट आल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ जेस्ट। वे सब उन्हें न एक मूल विचारक के रूप में बल्कि सादगी और अंग्रेजी के मुहावरेदार के एक बेहतरीन गुरु के रूप में जाने जाते हैं। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित सारांश, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन civilization which has successfully withstood the passage of time। गांधी जी भारतीय सभ्यता की मजबूत ठोस नींव बोले तो फाउंडेशन जो होती है उसी के बारे में बता रहे हैं, के बारे में बात करते हैं। अर्थात गांधी जी भारतीय सभ्यता की मजबूत नींव या ठोस नींव के बारे में बात करते हैं। आगे कहते हैं, साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन civilization which has successfully withstood the passage of time, जिसने समय के साथ सफलतापूर्वक खड़ी रही और यह अथवा टिका रहा। आगे कहता है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और यह पश्चिमी सभ्यता, which has the tendency to privilege materiality, cannot match the Indian civilization that elevates the moral being। पश्चिमी सभ्यता है जिसकी प्रवृत्ति है आधुनिकता को बढ़ावा देना, प्रिविलेज मैटेरियलिटी, अर्थात आधुनिकता को ये बढ़ावा देते हैं, जिससे इंसान को सुख सुविधा शौक ऐशो आराम आदि को बढ़ावा देती है वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अर्थात पश्चिमी सभ्यता जो है इंसान को शौक ऐशो आराम की ज़िंदगी की ओर धकेलती है। वही कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, लेकिन अपनी जो सभ्यता है भारतीय सभ्यता जो है ये ऐसा नहीं कहती। ये कहती है सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता नैतिकता, कर्तव्य और असली खुशी या ओरिजिनल खुशी किस में मिले उसको बढ़ावा देती है, जिससे कि मन को शांति मिले, मन को क्या मिले, शांति मिले। इस तरह की हमारी सभ्यता अग्रसर करती है हमें आगे। हमारी सभ्यता जैसे भी हो, लंगड़ी हो, टूटी हो, फूटी भी हो, जो भी हो, लेकिन अभी तक अडिग है, मतलब
बहुत सी सभ्यता आए इस पूरे विश्व में, जैसे रोम की सभ्यता आई, ये भी कुछ दिन तक चले, ये भी चल गए, अभी उनका कहीं नाम निशान नहीं है। और दूसरी हमारी जो जैसी भी सभ्यता है वो अडिग रही, अभी तक टिकी हुई है।